वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय स्टार्टअप्स की कंसोलिडेशन के दौर के बीच यूज्ड ऑटोमोबाइल्स के प्लेटफॉर्म ड्रूम ने सीरीज सी में 130 करोड़ की राशि जुटाई है। कंपनी इस पूंजी का इस्तेमाल अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को और मजबूत करने और साथ ही नई सर्विसेज को बढ़ावा देने में करेगी। कंपनी के आगे के रोड मैप पर संदीप अग्रवाल से बात की भावना सती ने। ऑनलाइन ऑटोमोबाइल ई कॉमर्स कंपनी ड्रूम बड़ी ही तेजी के साथ बाजार में अपने कदम आगे बढ़ा रही है और अब कंपनी ने 130 करोड़ की राउंड सी फंडिंग भी जुटा ली है। कंपनी का मानना है कि इस फंडिंग से उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और तेजी से आगे बढ़ेगा। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है कंपनी के फाउंडर और सीईओ मिस्टर संदीप अग्रवाल। वेलकम सर। तो आपको जो फंडिंग मिली है इस बार, वो आपने किस तरह से जुटाई है और उसका इस्तेमाल आप किस तरह से करने का सोच रहे हैं? देखिए, फंडिंग जो हमने है ये हमने एक इंटीग्रेटेड एसेट मैनेजमेंट हांगकांग का मल्टी बिलियन फैमिली ऑफिस है, उनसे उन्होंने राउंड लीड किया है। और उसके अलावा हमारे 4 लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो प्रायर राउंड से, जैसे कि लाइट बॉक्स, बीनेक्स्ट, बीनॉस एंड डिजिटल गराज ऑफ जापान। तो इन सब ने मिलकर पार्टिसिपेट किया इस राउंड में। और ये फंडिंग इसलिए मिल पाई है क्योंकि कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ड्रूम जो है पिछले 32 महीने से कमर्शियली अवेलेबल है और उस टाइम में हम 0 से 3300 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे गए हैं। हम 1,80,000 एक्चुअली ऑटो डीलर्स में क्रॉस इंडिया गए हैं। हमारी 510 शहरों में प्रेजेंस है और पिछले महीने करीब 2.3 करोड़ लोग हमारी वेबसाइट पे आए। ये सब चीज़ें 32 महीने में हमने अचीव की हैं। और शायद चाहे मार्केट जितनी मर्जी अप्स डाउन हो, चाहे इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट टेम्परेरी कैसे भी हो, पर मुझे लगता है अच्छी कंपनी को किसी ना किसी ढंग से फंडिंग मिल जाती है। सर, अब जो आपको फंडिंग मिली है उसका इस्तेमाल आप किस तरह से करेंगे? देखिए, ये फंडिंग हमें मिली है क्योंकि हमने एक टेक्नोलॉजी में बहुत इनोवेशंस लाए हैं ऑटोमोबाइल मार्केट में इंडिया में। तो हमारा जो सबसे पहला यूज़ रहेगा इस नई जो हमने फंडिंग ली है उसको टेक्नोलॉजी में ही काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करने का। जैसे ड्रूम में करीब 300 लोग हैं, उसमें से 50% सिर्फ टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। पहले हमारे पास सिर्फ Droom.in या ड्रूम ऐप होती थी मार्केट प्लेस। अब हमारे पास एक प्राइसिंग इंजन है ऑरेंज बुक वैल्यू, हमारे पास इंस्पेक्शन का प्रोडक्ट है इको, एक हमारे पास क्रेडिट का प्रोडक्ट है ड्रूम क्रेडिट, एक हमारे पास हिस्ट्री है जिससे आप व्हीकल की हिस्ट्री जान सकते हैं ड्रूम हिस्ट्री। तो अगर आप देखे जाए तो ड्रूम अब एक कंपनी नहीं है, अपने आप में एक तरह की 5 कंपनीज हैं। तो जहाँ पर पहले 100 रुपया हम लगाते थे, अब हमें 500 रुपया लगाना पड़ता है। पर ये जो लगाना पड़ता है ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है। उससे क्या हो रहा है कि हमें एक साथ में 5 एक तरह की 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स को स्ट्रेंथ कर रहे हैं कि हमारे जो ये प्रोडक्ट्स मैंने कुछ मेंशन किया ऑरेंज बुक वैल्यू वगैरह, इनकी मास मार्केट अपील है, इसको इंडिया में हर किसी को इसकी ज़रूरत है। तो हम अपनी ब्रांड कैंपेन बना रहे हैं जिसमें हमारा काफ़ी मार्केटिंग स्पेंड रहेगा। तो इस चीज़ में इस पैसे को यूज़ किया जाएगा। कंपनी का मेजर रेवेन्यू जो है बाइंग एंड सेलिंग से आता है, पर इसके अलावा जो आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं जैसे OBV है या फिर इंस्पेक्शन की इको जो सर्विस है, उससे आप कितना रेवेन्यू टारगेट करने का प्लान कर रहे हैं? हाँ, देखिए अभी क्या है कि एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अभी जो ड्रूम का जो टोटल ट्रैफिक है, जैसे मैंने बोला 2.3 करोड़ ट्रैफिक पिछले महीने आया, उसमें से करीब 1.2 करोड़ वो इन नई सर्विसेज से आया। तो 50% से ऊपर ट्रैफिक अभी इन सर्विसेज से आने लगा है, बट इन सर्विसेज से जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 5-6% के करीब है। तो वो इसलिए है क्योंकि पहले हमने टेक्नोलॉजी बनाई, फिर वो टेक्नोलॉजी को लोग यूज़ करने लगे और अब थर्ड फेज आएगा हम उससे रेवेन्यू कैसे बनाएंगे। सर, इस बार आपने जब फंडिंग मिली है और इससे पहले भी जो आपने बताया आपके पास कैपिटल है, उसका एक मेजर चंक आप 225 करोड़ जो है वो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन क्यों लिया गया? ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ा नंबर है, बट जितना हम अब रेवेन्यू कर रहे हैं और जितना फ्यूचर में करेंगे इस 225 को खर्च कर तो वो एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रोस रेवेन्यू फिर भी बहुत कम है, पहले से कम है। 100 करोड़ रुपया जो था वो अगर अगर मैं बोलूँ कि जैसे 5 या 6% था हमारे ग्रोस रेवेन्यू का, तो अब 225 करोड़ रुपया जो है वो करीब 2 से 3% ही होगा। तो नंबर बड़ा हो गया है, बट हमारा स्केल भी उतना बड़ा हो चुका है। एक्सपेंशन की बात करो तो आपने कहा कि अब आप इंटरनेशनल प्लान्स भी बना रहे हैं, तो वो स्ट्रैटेजी किस तरह काम कर रही है? कि अगर हम इंडिया जो इंडिया ऑटोमोबाइल मार्केट है वो हम साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपेंड करना चाहते थे 1 साल पहले, पर वो जो पूरा का पूरा जो इंडिया मार्केट है वो पूरे जो साउथ ईस्ट एशिया के 7 कंट्रीज़ है उससे भी बड़ा है। तो हमें लगा अगर हम इंडिया को पूरा अच्छी तरह विन कर लेते हैं तो बाकी कंट्रीज़ में विन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस कारण हमने बड़ा प्रोएक्टिवली अपनी स्ट्रेटजी में चेंज लाए कि पहले इंडिया में ही और विन कीजिए
और अपने जो हमने इकोसिस्टम की बात की, OBV इको हिस्ट्री वगैरह, इसको और स्ट्रेंथन कीजिए। तो वो हमने किया है। पर अब हम दिवाली के बाद साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपैंड करेंगे और पहला कंट्री रहेगा इंडोनेशिया। इसके अलावा अगर बात करूं इंटरनेशनल जाने के अलावा, तो इंडिया में आप और किस तरह से आगे बढ़ने का तो हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाया है। तो ये हमारी कुछ ऐसे इंटरनेशनल C2C, न्यू व्हीकल, ड्रूम क्रेडिट, बाकी इकोसिस्टम सर्विसेज के प्रोडक्ट्स, और नेक्स्ट 20 शहरों में दिल्ली का 50% पेनिट्रेशन करना, वो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सर, हमने एक्विजिशन के लिए भी कहा था कि अब आप आगे देख रहे हैं कि आप टेक से जुड़ी कंपनीज का एक्विजिशन करें, तो वो किस तरह से हम रियलिटी में कब तक देख पाएंगे? इस साल भी हम कभी ग्रोथ के लिए या रेवेन्यू के लिए नहीं कंपनी एक्वायर करेंगे, पर हमारा टेक्नोलॉजी का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया है। तो अगर हमें कहीं पर अच्छा टैलेंट मिलता है और उसके कारण हम उस कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा फिट करती है उसके कारण, तो हम करीब टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी के टैलेंट के लिए एक्विजिशन कर सकते हैं। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। इन्फोसिस के को-फाउंडर और आधार के आर्किटेक्ट नंदन नीलेकनी ने वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर संजीव अग्रवाल के साथ मिलकर एक नया फंड लॉन्च किया है जो मिड स्टेज स्टार्टअप्स में निवेश करेगा। द फंडामेंटम पार्टनरशिप का शुरुआती कॉपस $10 करोड़ का है और आगे चलकर इसे डबल करने का इरादा भी है। The team of Ashish and Pratik are on the job of making a long list of companies, and we hope to shortlist them over the next few months and make our first investment. We are not going to be sector specific. We are going to participate around both the themes, domestic consumption going digital. So a good example would be Helion's investments in companies like BigBasket, which is solving a unique problem to India. So finding business models of that variety. And the second piece would be the traditional leveraging India's intellectual capital to serve global enterprises. इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे ब्रेक का। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।